शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव को देखते हुए दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। लखनऊ में बीएसपी के बागी 6 विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जिनको अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। वैसे यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साथ 6 विधायक बीएसपी का पाला छोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में आकर खड़े हो गए हैं। आज उनको अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवा देंगे। दरअसल ये वो 6 विधायक हैं जिनको कि बीएसपी से निकाला गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इन सभी को निष्कासित किया था और उसके बाद से इन्होंने कई बार समाजवादी पार्टी दफ्तर के चक्कर काटे और आखिरकार अब ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा होने जा रहे हैं। आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये साइकिल पर सवार हो जाएंगे। 2022 की तैयारियों को अमली जामा पहना रही है समाजवादी पार्टी। इसी कड़ी में कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है और आज 6 ऐसे विधायकों को जिनको कि मायावती बीएसपी से निकाल चुकी हैं, उनको समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनाया जाएगा। और चलिए आपको उन बागी विधायकों के बारे में बताते हैं जो बीएसपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें जो पहला और अहम नाम है वो है असलम रायनी का। इसके अलावा असलम अली चौधरी भी इन नामों में शामिल हैं। मुमताज सिद्दीकी, हाकिम लाल बिन, हरगोविंद भार्गव और सुषमा पटेल, ये वो 6 नाम हैं जो कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये बीएसपी के विधायक हैं, लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इनको बाहर निकाल दिया है। तो अखिलेश यादव 2022 में फिर से बाइसिकल दौड़ाने के लिए पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तमाम नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। ये 6 विधायक जिन पर पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए बीएसपी से बाहर कर दिया था। इससे पहले भी कई बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे। अखिलेश यादव से इन सभी की मुलाकात हुई थी। इन लोगों से उस वक्त जब ये सवाल किया गया था कि क्या ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तब इन लोगों ने कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा और आखिरकार आज ये समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, आपके पास क्या अपडेट है? कब तक ये सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या हलचल है एसपी ऑफिस में? देखिए सभी 6 विधायक लखनऊ आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 11:30 बजे ये सभी 6 विधायक समाजवादी पार्टी कार्यालय में आ जाएंगे। हालांकि तादाद ये कुल ज्वाइनिंग की 8 लोगों की थी। हालांकि 2 लोग तकनीकी तौर से 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में ज्वाइन करेंगे, जिसमें लालजी वर्मा और रामचल राजभर का नाम शामिल है। हालांकि दोनों लोग मंच शेयर कर चुके हैं पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और इसके अलावा उनकी शिष्टाचारिक मुलाकात भी 2 इससे पहले हो चुकी हैं। तो यानी कि बीएसपी से कुल 8 विधायक मौजूदा आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम लोगों पर पहले ही बसपा मुखिया ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन जो इक्वेशन की बात है उसको आप जब राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो वो तमाम जातिगत समीकरण को बिठाने की कोशिश है, जिसके जरिए से 2022 में समाजवादी पार्टी मुखिया खुद को मजबूत कर सकें। क्योंकि ये तमाम विधायक 8 जब आप देखेंगे इनके इलाके, तो उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों से इनका ताल्लुक है और इन तमाम इलाकों में अपनी जातिगत जो आंकड़े हैं और जिस जाति से इन सबका ताल्लुक है उसमें वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी इसलिए भी अपने पास बुलाना चाह रही है कि इक्वेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से साधा जा सके। और आप लगातार देख भी रहे हैं कि छोटी पार्टियों पर ही समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और बड़ी पार्टियों के साथ। तो अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिलहाल 6 विधायक लखनऊ में मौजूद हैं। माना जा रहा कि 11:30 बजे वो पार्टी दफ्तर में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक साथ खड़े हुए हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि झूठी दूरबीन लेकर ढूंढने का ढोंग पूरा था, जबकि बगल में छोरा जगत में ढिंढोरा था। कल अमित शाह ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले में माफिया और गुंडे हुआ करते थे, आज दूरबीन लेकर देखने पर भी कोई नजर नहीं आता है। और उसी पर अखिलेश यादव ने अब पलटवार किया है ट्वीट के जरिए। देवरिया में बिजली विभाग का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। दरअसल एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार को 19 करोड़ का बिजली का बिल थमा दिया गया है। यह बिल रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा गया है। मामला सदर तहसील के मलकौली गांव का है, जहां राम नगीना प्रसाद बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें 19 करोड़ 19 लाख 9 हजार रुपए का बकाया बिल थमा दिया गया है। 7 साल हुआ है बिजली का बिल लेने कनेक्शन,
उसके बाद हम पूरे पैसे जमा किए हैं। 19 करोड़ 19 लाख आया है सर, कहाँ से हम देंगे? विभाग में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है हमारा। 7 साल हमारा बिल जमा कैले भइल थी, कैले भइल मंजूर करौले आ वहू में जमा हो गइल बा। आ वो जब गइले पर हमार के सुनवाई नहीं होता। हमारा न खेती बा न बाड़ी बा, मजूरी करे के बा, खाए के बा, नहीं मजूरी करब लइका हमारे पासे रही हैं। बिल कितना आया है आपके यहाँ? हमारा 19 करोड़ 19 लाख 25 हजार। नहीं, ये तो गलत है, बिल तो गलत है और ये हम लोग की जानकारी में अभी आया नहीं है। जैसा आता है, जिसने भी जारी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई है। ये क्या गलत है, क्या जानकारी है आपको? जानकारी इसमें है कि हम लोग को अभी ये नहीं पता है कि कौन से कंज्यूमर को दिया गया है, किसने दिया है, ये नहीं जानकारी में है हम लोगों को। और इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। प्रियंका ने लिखा है, बीजेपी राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर्स की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरीके से त्रस्त है। मेहनत मजदूरी करने वाले एक परिवार को बिजली विभाग ने 19 करोड़ 19 लाख रुपए के बिजली का बिल थमा दिया है। यह हैरान और परेशान करने वाली बात है। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह आज विधायकी से इस्तीफा देने वाले हैं। उनका कहना है कि इस सरकार में विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात हुआ है। उनके इलाके में विकास का कोई भी काम नहीं किया गया। विधायक का कहना है कि उनके विधानसभा इलाके की 2 सड़कों को 30 अक्टूबर तक सरकार ने बनाने का वक्त दिया था, लेकिन सड़क बनी नहीं। अभी तक जो भी काम हुआ है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसे लेकर एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। इस्तीफा देने के बाद दोपहर 2 बजे राकेश प्रताप सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। विधायकी से इस्तीफा देने के बाद गांधी प्रतिमा के सामने अनशन भी करेंगे राकेश प्रताप सिंह। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज से विधायक हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। अमित शाह कुछ देर में उत्तराखंड के देहरादून पहुंचने वाले हैं। उससे पहले अमित शाह ने लखनऊ में आज सुबह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में सीएम योगी भी शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने आज एक बार फिर से पार्टी ऑफिस में बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा थे। चिंतन मंथन किया गया। 2022 की रणनीतियों पर चर्चा की गई। अब अमित शाह उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। अब से थोड़ी देर बाद वो देहरादून पहुंच जाएंगे। और चलिए आपको सीधे लखनऊ को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि सीएम योगी इस वक्त क्या कह रहे हैं। श्री रूपाला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए गौमय से बने हुए ये दीप आज यहाँ पर भेजे हैं और यहाँ पर रिसीव करते हुए और मैं यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी दीपावली की हृदय से मंगल कामना व्यक्त करता हूं। ये अपनी सोच है और अपनी कार्य पद्धति भी पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौ रक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी का सम्मान कर रहे हैं और गौ संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहे हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने मुझे दूरभाष से अवगत कराया कि श्यानंद साहू जी इसको लेकर के जाएंगे। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा पर उन्हें आने यहाँ
दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त दीपावली के अवसर पर हो रहा है। हम सबका ये मानना है कि भारत के अंदर त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अधर्म, अत्याचार और अन्याय को पूरी तरह समाप्त करने के उपरांत भगवान राम का जब अयोध्या आगमन होता है, उस स्मृति में पूरे भारत वर्ष में दीपावली का आयोजन होता है। यह रामराज्य की शुरुआत का दिन भी है। स्वाभाविक रूप से इस रामराज्य के साथ जुड़ने का कार्यक्रम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ बहुत सारे संजोग एक साथ जोड़ता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको दीपावली के हृदय से मंगल कामना देते हुए यहाँ पर आए हुए श्री साहू जी का, पुरुषोत्तम रूपाला जी का और उन सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने गोमय से बने हुए सभी दीप अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए यहाँ पर भेजे हैं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम। एक तरफ अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ लखनऊ से दियों को रवाना किया जा रहा है। ये दिए जो कि गाय के गोबर से बनाए गए हैं, उनको लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है और दीपावली के दिन पूरी अयोध्या नगरी इन दियों से जगमग होने वाली है। हर साल यूपी सरकार की तरफ से भव्य आयोजन होता है दीपोत्सव का, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है और सीएम योगी ने इस बार कह दिया है कि हमारी कोशिश होगी कि अयोध्या में 9 लाख दिए जलाए जाएं। और ये देखिए, इन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है जो कि दिल्ली से लखनऊ पहुंची हैं और लखनऊ से दियों को लेकर अयोध्या की तरफ जा रही हैं। ख़ास बात यह है कि ये दिए गाय के गोबर से बनाए गए हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। और सीएम योगी ने यही अपील भी की है इस मंच से तमाम लोगों से कि सभी त्यौहार जो होते हैं वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर मनाने चाहिए और उसके संरक्षण के लिए ही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नगर निगम बोर्ड बैठक में नगर आयुक्त और मेयर के बीच जमकर तकरार हुई है। बोर्ड बैठक में मेयर मुकेश आर्य बंधु ने निगम अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद नगर आयुक्त अनुनय झा का पारा चढ़ गया और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। हालांकि बाद में मेयर और नगर आयुक्त ने एक दूसरे से माफी मांगकर मामले को शांत किया। किसी अधिकारी के प्रतिष्ठा पे किसी को भी हक नहीं है कि कुछ कहा जाए। सर, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बट ये बात मुझे नहीं बची। चलो भाई, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन क्या अधिकारी का ये नहीं है, हमारे नगर साहब को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे साहब ये ऐड लेकर आप औकात की बात नहीं कर सकते। आप औकात की बात नहीं कर सकते। अगर औकात की बात है तो मेरी औकात है, तो यहाँ से चला जाता। नहीं, ये औकात की बात मत कीजिए आप, बिल्कुल गलत है। औकात की बात आप कैसे कर सकते हैं सर? हमने किसी भी नेता के बारे में औकात की बात नहीं की है। हम सब समय परिवार से। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रियंका से जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए थे। अब इसकी वजह से ऐप्स तो पॉपुलर हो गए, लेकिन हम क्रिएटर्स को बहुत ही एवरेज फ़ायदा हुआ। चिंगारी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो हम क्रिएटर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर। अब गारी टोकन्स की वजह से हमें गवर्नेंस पावर तो मिल ही रही है, तो हम जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे हमें उतना सीधा फ़ायदा होगा, और अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है तो फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा।